इस मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे पाइथन में पैकेजिंग कैसे होता है और पाइथन के मॉड्यूल्स को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग के थ्रू। सब पैकेजेस क्या होता है और डंडर इनिट डॉट पाई फाइल जो होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है पैकेजिंग के कंटेक्स्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट डॉट पाई एक मॉड्यूल है, सिटी डॉट पाई दूसरा मॉड्यूल है और एनिमल डॉट पाई जो है ये तीसरा मॉड्यूल है। इसमें क्या है चलिए देखते हैं। ये हमारा स्टेट जो है, एक स्टेट जो है वो नाम लेता है और उसके अंदर जो जो सिटीज़ हैं वो लेता है और सिटीज़ जो हैं वो सारे एक सिटी मॉड्यूल में से आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है जो हमारा एम एच करके हमने बनाए हैं, ये एम एच यूपी एमपी और आंध्रा का स्टेट इंस्टेंसेस बनाए हैं जो नाम लेते हैं उस स्टेट का और उसके अंदर लिस्ट है जो कि सिटीज़ रखेगा। ये जो नासिक है, वाराणसी, उज्जैन, तिरुपति जो है ये सब हमारा सिटी मॉड्यूल में डिफाइंड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे डिफाइंड है। सिटी जो है वो एक नाम लेता है शहर सिटी का और उसका पॉपुलेशन लेता है लैक्स में। तो यहाँ नासिक, तिरुपति, उज्जैन और वाराणसी इस तरह से डिफाइंड है, उनका पॉपुलेशन डिफाइंड है। ये हो गया हमारा सिटी और स्टेट। और एनिमल जो है ये तीसरा मॉड्यूल है, ये कैसे यूज़ होता है ज़रा देखते हैं। ये जहाँ पर जो एनिमल्स जिस स्टेट में मिलते हैं उसका एक लिस्ट यहाँ मेंटेन करके रखता है। जैसे टाइगर्स जो है वो मान लीजिए महाराष्ट्र और एमपी में मिलते हैं जो हमारे स्टेट्स हैं, उस जो 4 स्टेट्स हमने डिफाइन किए हैं। एलिफेंट्स जो है आंध्रा में मिलते हैं और मान लीजिए नील गाय जो है यूपी और एमपी में मिलती है। तो आप नोटिस करिए हमने स्टेट्स में जितने भी हमारे वहाँ पर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी हमने स्टार करके सारा का सारा हमने अपने सिंबल लिस्ट में डाल दिया इस मॉड्यूल के। तो हमें सारे स्टेट्स इसलिए एक्सेस करना पॉसिबल होना चाहिए। तो चलिए इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे पाइथन ट्रिपल में और देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर हम एनिमल का टाइगर्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा एनिमल और फिर हम एनिमल डॉट टाइगर्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें एक लिस्ट मिल गई जो कि स्टेट की लिस्ट है। तो इस पे हम, क्योंकि ये लिस्ट है तो इस पे हम आइटरेट कर सकते हैं। तो फॉर स्टेट इन एनिमल डॉट टाइगर्स जो है ये हमें स्टेट्स देगा और हम इसमें प्रिंट करने जाते हैं स्टेट का एक एक स्टेट का। लेट से स्टेट के अंदर जाके चेक करते हैं क्या क्या होता है। स्टेट में एक नेम होता है और सिटीज़ होता है। तो स्टेट का नाम प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद उसके जो सिटीज़ हैं उस पर भी एक फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर सिटी इन स्टेट डॉट सिटीज़ और उस सिटी के बारे में हम चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। तो सिटी में देखिए हमारा नेम है और पॉपुलेशन है पॉप। तो सिटी डॉट नेम कॉमा सिटी डॉट पॉप। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले उसने महाराष्ट्र मिला, टाइगर्स जो होते हैं वो महाराष्ट्र में हमारा एक सिटी निकला नासिक, उसका पॉपुलेशन। फिर दूसरा स्टेट निकला मध्य प्रदेश और उसका सिटी उज्जैन 13 पॉपुलेशन। तो ये चल रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे जो मॉड्यूल्स हैं हमने एक ही लोकेशन पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो इससे होता ये है कि आपका जो नेम स्पेस पॉल्यूशन बोलते हैं हम पाइथन में, कि सब पॉल्यूट कर दिया है, एक ही जगह आपने सब कुछ डाल दिया है। थोड़ा क्लीनलीनेस की कमी है, इसको हमें थोड़ा बेटर रिफाइन करना पड़ेगा और ताकि स्ट्रक्चरली हमें दिखे चीज़ें ठीक से दिख रही हैं, जो जहाँ होना चाहिए वो वहीं है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट हम इसका जो करेंगे V1 वर्जन में, हम सब कुछ एक लोकेशन में डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग V1 फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर में अगर हम देखें कि कैसे है स्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पर लोकेशंस फोल्डर के अंदर हमने ये 3 डाल दिए हैं। इसके पहले V0 में हमारे सब कुछ V0 के अंदर में थे और हमने एक लोकेशंस
फोल्डर को काइंड ऑफ एनकैप्सुलेशन करने के लिए यूज़ कर लिया है कि उसके अंदर में चीज़ें पड़ी रहेंगी, हमारा एक फ़ोल्डर के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर आएगा। तो ये पहला अटेम्प्ट है हमारा स्ट्रक्चरिंग करने का। अब इसमें हम देखेंगे कि इस तरह स्ट्रक्चरिंग करने के कारण अगर हमें V1 से कॉल करना है तो हमारा कोड किस तरह से चेंज होगा। तो सिटी में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि सिटी में तो कोई भी दूसरा मॉड्यूल नहीं यूज़ होता। स्टेट में जाते हैं। स्टेट में आप नोटिस करिए कि ये किस तरह से लोकेशंस डॉट कर दिया है इसने, फ्रॉम लोकेशंस डॉट सिटी। तो ये हमारा पहला हमारा इंस्टेंस है जहाँ पर हमने एक पैकेजिंग का कंसेप्ट देखा है कि हमारा पैकेज लेवल डिफाइन हो गया लोकेशंस पे। उसके अंदर का मॉड्यूल है जिसमें से आप कुछ इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ सिंबल्स को। तो यहाँ पर लोकेशंस डॉट सिटी लिखा हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्रॉम सिटी, और एनिमल्स में भी उसी तरह से फ्रॉम लोकेशंस डॉट स्टेट इम्पोर्ट स्टार। तो आइडिया ये है कि हम V1 फोल्डर से ही हम अपना कोड जो है एग्जीक्यूट करेंगे, इसीलिए हमें लोकेशंस जो है वो उसके बेसिस पे हमारा पैकेजिंग का जो होगा वो शुरुआत होगा। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग एक बार, थोड़ा इसको, हाँ चलिए अभी इसको पाइथन रेपल ओपन करेंगे और इधर पे हम फिर से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे एनिमल। तो आप गेस कर सकते हैं क्या होगा। बिल्कुल उसको एनिमल नहीं मिलेगा क्योंकि जिस फोल्डर में है हम वहाँ पर एनिमल नाम का मॉड्यूल उसके पाथ में रहेगा ही नहीं। मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था इंपोर्ट्स के ऊपर, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोकेशंस फोल्डर के एक लेवल ऊपर में है तो हमें इंपोर्ट करते टाइम लोकेशंस डॉट एनिमल करना होगा। और इसको सॉरी एक्चुअली ये गलत होगा, फ्रॉम लोकेशंस इंपोर्ट एनिमल करना चाहिए इसको। नहीं तो हमें बार बार लोकेशंस डॉट एनिमल करके यूज़ करना पड़ता। अब आप एनिमल डॉट टाइगर्स या जो भी है आपको एलिफेंट्स करना है तो वो भी देख सकते हैं। तो अब आप एनिमल्स डॉट टाइगर्स करेंगे तो ये आपका आ जाएगा और आप फॉर लूप कर सकते हैं पहले की तरह, और इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं स्टेट का नेम और फिर से फॉर लूप चला सकते हैं सिटी इन स्टेट डॉट सिटीज़, और इसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं सिटी का नाम और सिटी का पॉपुलेशन। सेम चीज़ प्रिंट हुई है। डिफरेंस ये आया कि हम जिस फोल्डर में थे उस फोल्डर के नीचे में लोकेशंस पैकेजिंग चालू हो गई है, और फिर हमने उस पैकेजिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने अंदर के मॉड्यूल्स जो हैं अगर उनको दूसरा मॉड्यूल चाहिए होता है तो उसको रेफ़र किया। जैसे कि यहाँ एनिमल्स को स्टेट मॉड्यूल जो है उसका यूसेज हो रहा है तो उसने लोकेशन से प्रिपेंड कर दिया हमारा जो स्टेट मॉड्यूल है उसका रेफरेंस को। काफ़ी सही है, ये पहला हमारा अटेम्प्ट जो है वो सही से चल गया। तो अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। इसमें हम नोटिस करिए इधर पे स्ट्रक्चरिंग जो की है हमने थोड़ी डिफरेंट की है। यहाँ पर हमने कंट्री को टॉप लेवल ले आया और एक और फोल्डर डाल दिया उसके अंदर में लोकेशंस को जो कंट्री के नीचे है और वाइल्ड लाइफ जो कंट्री के नीचे है। तो इससे हुआ ये कि हमारा जो कोड है थोड़ा और स्ट्रक्चर हो गया। हमने सिटी और स्टेट जो है वो लोकेशंस सब पैकेज बोल सकते हैं इसको, कि कंट्री पैकेज के अंदर में एक लोकेशन सब पैकेज है और वाइल्ड लाइफ सब पैकेज है। वाइल्ड लाइफ के अंदर में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मॉड्यूल्स डाल दिया हमने और लोकेशंस के अंदर लोकेशन रिलेटेड मॉड्यूल्स डाल दिया। इसको अब देखते हैं कि ये किस तरह से चेंज हुए हैं। सिटी तो हमें पता है सिटी कोई मॉड्यूल्स नहीं लेता तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा। स्टेट जो है वो सिटी को एक्सेस करता है। तो यहाँ नोटिस करिए कंट्री डॉट लोकेशंस हो गया। तो जितना आपके फोल्डर्स नेस्टिंग होगी उसके बेसिस में आप डॉट नोटेशन करके वो एक एक पैकेज सब पैकेज को ऐड करते जाइए और फिर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं हम इधर पे। अब इसी तरह एनिमल में अगर जाएंगे
तो एनिमल में नोटिस करिए कि कंट्री डॉट लोकेशंस डॉट स्टेट किया है, जो कि वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाइथन ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे अगर V2 लेवल पे, तो हमें कंट्री फोल्डर के थ्रू एक्सेस करना होगा हमारा जो भी क्लासेस है। तो चलिए हम V2 फोल्डर में जाते हैं एक बार, और वहाँ पर पाइथन का रेपल हम ओपन करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमें कंट्री डॉट लोकेशंस डॉट स्टेट करना होगा। अगर हमें स्टेट करना है, इस केस में हम कंट्री डॉट वाइल्ड लाइफ करेंगे। फ्रॉम कंट्री डॉट वाइल्ड लाइफ हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें एनिमल इंपोर्ट करना है। तो ये हो गया। और अगर हम एनिमल डॉट टाइगर्स करेंगे तो ये हमें चल के हमें ये दोनों लिस्ट में स्टेट्स आ जाएंगे, और हम वापस से उसको फॉर लूप करके प्रिंट कर सकते हैं, ये चलेगा। एक बार चला के देख ही लेते हैं। फर्स्ट स्टेट इन एनिमल डॉट टाइगर्स, print state dot name for city in state dot cities, print city dot name and print city dot pop। एक्सक्यूज मी। तो ये सही से चल गया है, और हमारा कोड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर हो गया है। इस तरह से दिख रहा है। अगर हम इधर पे ट्री करेंगे कि लोकेशंस के अंदर हमारा सिटी डॉट पाई और स्टेट डॉट पाई है, और वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारा एनिमल डॉट पाई है। ये पाई कैच जो है ये हमारा पाइथन में हमने इसको एग्जीक्यूट किया इसीलिए आया है, इसको आप इग्नोर करिए। बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है ये पहले के कंपैरिजन में। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। मान लीजिए हमारा मॉड्यूल जो है, हमारा मॉड्यूल इधर पे कंट्री के लोकेशंस के अंदर में है। अगर हमें कुछ इनिशियलाइजेशन करना है, कुछ ग्लोबल इनिशियलाइजेशन करना है, जब भी हमारा कोई भी मॉड्यूल कंट्री के अंदर का या तो लोकेशंस के अंदर में कोई मॉड्यूल फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो और वो वन टाइम सेटअप करना है आपको, तो वैसी चीज़ें करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए पाइथन जो होता है पैकेजिंग में एक कैपेबिलिटी देता है, जहाँ पर आप डंडर इनिट फाइल्स आप डिफाइन करेंगे अगर, तो वो आपके रन होंगे जब जब फर्स्ट टाइम वो पैकेज का इन्वोकेशन होगा। तो इधर नोटिस करिए, मैं इधर से भी दिखा सकता हूँ आपको। तो ये हमारा जो ट्री है, यहाँ नोटिस करिए हम V3 पे हैं इधर पे, और कंट्री फोल्डर के अंदर में एक डंडर इनिट डॉट पाई है, फिर लोकेशंस के अंदर में भी एक डंडर इनिट डॉट पाई है, और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी डंडर इनिट डॉट पाई है। उन तीनों फाइल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये हमारा कंट्री के अंदर में डंडर इनिट डॉट पाई है, जो खाली एक चीज़ प्रिंट कर रहा है, इनसाइड कंट्री पैकेज। और अब लोकेशंस के अंदर जाएंगे, वो बोलता है इनसाइड कंट्री डॉट लोकेशंस सब पैकेज। और अब हम लोग जाएंगे वाइल्ड लाइफ के अंदर, जो बोलता है इनसाइड कंट्री डॉट वाइल्ड लाइफ सब पैकेज। तीनों डंडर इनिट फाइल्स जो हैं वो कुछ ना कुछ सिंपल सी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग सेम चीज़ जो अभी तक किया था वही करेंगे, लेकिन कुछ तो आ, होना चाहिए ये डंडर इनिट के कारण। तो एक काम करते हैं, फिर से वही इंपोर्ट करते हैं हम लोग अपना एनिमल डॉट पाई वाला मॉड्यूल जो है उसे। तो कैसे करना है, फ्रॉम कंट्री डॉट वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट एनिमल। अब ये जैसे ही हम करेंगे ये तीन चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। आप इसका सीक्वेंस भी देखिए कि सबसे पहले कंट्री डॉट पैकेज हुआ, क्योंकि वो पाथ में सबसे ऊपर आता है। फिर उसके बाद कंट्री डॉट वाइल्ड लाइफ का सब पैकेज वाला जो है वो वाला प्रिंट हुआ है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का हमने मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट किया। और उसके बाद कंट्री डॉट लोकेशंस का सब पैकेज भी हुआ है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल डॉट पाई है वो स्टेट को जाके एक्सेस करता है, जो कंट्री के लोकेशंस को होते हुए जाएगा। नोटिस करिए जब ये एनिमल जब इंपोर्ट हुआ और ये चीज़ उसने इंपोर्ट करने की कोशिश की,
तो उसने वापस से कंट्री का जो डंडर इनिट है उसको वापस से एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुका था। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप यही जो स्टेटमेंट है फिर से आप प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार रन हो चुका है, तो वापस से वो सेम चीज़ें को कॉल नहीं करता है। तो ये इस तरह से हमारा जो ग्लोबल कुछ हमें स्टेटमेंट्स डालने हैं या ग्लोबल कुछ डिक्लेयर करना है, वन टाइम सेटअप के लिए कुछ स्क्रिप्ट इन्वोक करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा लोकेशन होता है डंडर इनिट जो पैकेजिंग में होता है। मान लीजिए हमारा कुछ लोकेशंस के अंदर में कुछ स्टेट्स डिफाइन करने होते जो कि हमने ऑलरेडी इधर किए, इन सब को हम उसके अंदर भी डाल सकते थे और यूज़ कर सकते थे। तो ये हमारा फाइनल जो वर्जन है V3 ये रेडी हो गया है, और इसमें हमने डंडर इनिट का कैपेबिलिटी देखा और हमने स्ट्रक्चरिंग तो पहले ही कर दी थी। तो इस तरह से यूजुअली आपको कोड कई जगह मिलेगा देखने को। डंडर इनिट का प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। 3.3 पाइथन के ऑनवर्ड्स पैकेजिंग को इम्प्लाई करने के लिए इसके बिना भी पैकेजिंग हो ही जाती है। हमने V2 वर्जन में चेक कर लिया था ये कि इधर हमने डंडर इनिट नहीं डाला था, तो भी कंट्री डॉट लोकेशंस करके हमने अपने मॉड्यूल्स एक्सेस किए। तो इस तरह से पैकेजिंग होती है पाइथन में। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि पाइथन का पैकेजिंग, सब पैकेजिंग का जो कंसेप्ट है वो कैसे बिल्ड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे, और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।